नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इसके बारे में बुक में काफ़ी कुछ फालतू दे रखा है, तो वही पॉइंट्स बार बार रिपीट किए हुए हैं, तो वो मैं सारा कुछ नहीं आपको करवाऊँ, बस मेन करवा रहा हूँ। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास क्या मीनिंग होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्यू इंटू पी। अभी क्यू इंटू पी का मतलब होगा क्वांटिटी इंटू जो आपके पास प्राइस है, ठीक है। प्राइस मतलब कि जो प्रेजेंट प्राइस है, करंट प्राइस आपके पास चल रहा है। देखिए हम लोग हमारे जीडीपी चेक करते हैं, तो जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी हमारे +2 के सिलेबस में, ठीक है। तो जो नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे निकालेंगे, आपके पास कितनी क्वांटिटी अभी अवेलेबल है। सपोज कर लो आपके पास 100 किलो चावल है, ठीक है, और उसका प्राइस कितना है, 50 रुपये है। तो आप बोलोगे कि 5000 रुपये आपके चावल है, मतलब कि आपकी जो जीडीपी है वो 5000 रुपये की है, ठीक है। अब ऐसे जैसे चावल में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो उन सब की क्वांटिटी और उन सब का प्राइस उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी आएगी। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया कि प्रेजेंट प्राइस उठाओ। एक हमारे पास आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हमारे पास क्या आता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पी स्टार। पी स्टार का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, मतलब कि प्रीवियस जो आपके पास प्रीवियस ईयर है ना, जो प्रीवियस ईयर आप उठा रहे हो, आप उसी का प्राइस उठाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 2010 से कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, और आज 2022 चल रहा है, तो आप 2010 वाला प्राइस ही यहाँ पे रखना। तो फिर आपको पता चलेगा कभी कभार क्या होता है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सपोज करके देखो, सपोज कर लो कि जब मैं स्टार्टिंग में बढ़ा रहा था तो मेरे पास 10 स्टूडेंट आ रहे थे, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट से मैं फीस ले रहा था 1000, ठीक है। तो इन सब से मुझे इनकम कितनी मिलेगी, 10,000 मेरे पास इनकम आ गई, सपोज कर लो, ठीक है। नाउ आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ कि मैंने फ़ीस डबल कर दी। मेरी फीस जैसे जैसे महंगाई हो रही है, फीस 2000 रुपये कर दी, और मेरे पास स्टूडेंट अभी भी 10 ही आ रहे हैं, तो मेरी जो इनकम है वो 20,000 होगी। अब देखने में तो ये लगेगा ना भाई वाह वेरी गुड, मैंने तो अपनी इनकम डबल कर ली, इतना हार्डवर्क किया, इतना मेहनत किया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जीडीपी, मेरी आउटपुट पहले भी 10 बच्चों की थी, वो आज भी 10 स्टूडेंट पे ही मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये जो मतलब कि हमें दिखाता है ना, ये जो 20,000, ये जो 2000 है, ये कौन सा प्राइस है, ये करंट प्राइस है। तो ये कौन सा केस हो गया, नॉमिनल जीडीपी केस हो गया। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी कभी कभार हमें धोखे में रख देता है, हमें झूठ बोल देता है, ठीक है। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा देखिए जी, अगर आपका 10 साल पहले आपकी 1000 रुपये फीस थी ना, तो आज भी आपकी फ़ीस हम 1000 ही लेके चलेंगे। आप ये बताओ कि आज कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आज 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 15,000 मेरी जीडीपी बन गई। तो अब ये एक्चुअल में पता चलेगा कि अगर मेरी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग यही होगा कि मैंने आउटपुट भी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह अभी हम क्या बोलेंगे, आप बताओ कि नॉमिनल जीडीपी अच्छी है या रियल जीडीपी अच्छी है। डेफिनेटली ऑब्वियस बात है कि जो रियल जीडीपी है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हम इसको 5 स्टार देंगे, और जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी इसको हम यहाँ पे जस्ट 2 स्टार देंगे। है तो ये भी अच्छी, कोई तो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस भी बुक में गिवन है। डिफरेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये लोगों का वेलफेयर मेजर करने के लिए प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है, गुड मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेजरमेंट है लोगों का वेलफेयर चूज़ करने का। अगर रियल जीडीपी के हिसाब से आपकी जीडीपी ज़्यादा शो हो रही है ना, इट मीन्स लोगों का वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये होगा। इसके बिना जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है, इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि जीडीपी एट, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस है वो हम फिक्स रखते हैं। अब इसके बिना हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी हैं इसके बुक में। देखिए जो न्यूमेरिकल है वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनवाऊंगा, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करवा दूंगा, क्योंकि 1-2 न्यूमेरिकल करवाने से जो बुक में गिवन है उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अगर देखिए आपने कन्वर्जन करना है, नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, लेकिन आपको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ना कि रियल जीडीपी ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन जो आपको आंसर है वो नॉमिनल जीडीपी में अगर गिवन हो, उसको रियल में कैसे कन्वर्ट किया, उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर आपको रियल जीडीपी में आंसर गिवन है और आपको नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपली यहाँ पे नॉमिनल को रियल के साथ रिप्लेस कर दो। देखिए ना, रियल जीडीपी सेम है, बाकी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। इसके बिना हमारे पास एक जीडीपी डिफ्लेटर आता है, ठीक है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट ये क्या शो करता है, ये कि रेशियो शो करता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना चेंज है,
ठीक है। इन दोनों की रेशो में आंसर लेके आता है कि जो ज़्यादा अच्छी जीडीपी नहीं है वो क्या शो कर रही है और जो अच्छी वाली जीडीपी है वो क्या शो कर रही है, और इन दोनों की रेशो। उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, पहले आपने ये दोनों निकालनी है। उसका फॉर्मूला आएगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाई बाई 100।